तो बोरुटो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो नारुतो और सास्के को एक साथ पेल सकता है, लेकिन फिर भी लोग इसे एक कचरा मानते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा, तुम्हें 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहली है कि बोरुटो कितना स्ट्रॉन्ग है, दूसरी ये है कि बोरुटो के पास कौन सा पावर और एबिलिटी है, और तीसरी ये है कि बोरुटो के पास फ्यूचर में कौन कौन सी पावर आने वाली है। तो हर चीज के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा। तुम्हारा काम ये है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को लास्ट तक लोग चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा, तुम्हें 3 चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली है कि बोरुटो तो तुम्हें पता होगा, बोरुटो फिलहाल इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो नारुतो और सास्के को एक साथ पेल दे। समझ नहीं आया? मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये वाली बैटल तो याद ही होगी जिसमें नारुतो और सास्के एक साथ बैटल कर रहे हैं जिगेन से। और अगर तुमने एनीमे में ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कोड का लिमिटेड हटाने के बाद जिगेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। टू ब्लू बोटेक्स के चैप्टर 1 और 2 में बोरुटो ने सबसे पहले कोड को ही पेला था। बोलो, वो भी इतना आसानी से जैसे कि नॉर्मल बालक से लड़ रहा हो। और शायद इतनी एक्सप्लेनेशन काफी होगी तुम्हें ये बताने के लिए करंट टाइम में बोरुटो यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है बोरुटो। यह अब बात करते हैं बोरुटो की पावर और एबिलिटी के बारे में, जो बहुत सारी है, तो ध्यान से समझते और सुनते रहना। सबसे पहले बोरुटो के पावर, जो कि इसे अपने फादर उजुमाकी और मदर युगा से मिलती है, जो कि ये है, पहला है हाई चक्रा रिवर्स, दूसरा स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स, तीसरा है हाई स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी। और एक निंजा के लिए ये चीज बहुत कॉमन है, लेकिन तो इसलिए अब बात करते हैं निंजुत्सु के लिए। तो हम सब ने सीरीज में देखा तो हम सबको पता है कि बोरुटो फास्ट लर्नर है। उसने 3 दिन में राशिंगान सीख लिया था और उसने कुछ टाइम बाद उसने राशिंगान के वेरिएशन भी बनाना शुरू कर दिया था, जैसे कि बोरुटो का सबसे पॉपुलर राशिंगान वेनेसिंग राशिंगान। और ये कितना खतरनाक है तुम मोमोसुकी से पूछना। और दूसरा ब्लू बोल्टेक्स में हमने नया राशिंगान भी देखा जिसका नाम है राशिंगान उजुहुको, जो कि प्लैनेट की चक्रा का उपयोग करता है। और तो आगे बढ़ते हैं एंड ये बंदा और भी बहुत तरह का जुत्सु यूज कर सकता है। इसके बाद बोरुटो को इनहेंसली बूस्ट करती है वो है उसकी कर्मा शील, और ये इससे मिली है उत्सुकी मोमोसुकी से। और हम सबको पता है कि एक बार कर्मा शील एक्टिवेट होने के बाद यूजर की फिजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उत्सुकी मोड में बोरुटो किसी भी निंजुत्सु को अब्सॉर्ब कर सकता है और उड़ भी सकता है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो बोरुटो अभी भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता, पर सीरीज के एंड होते होते करने लगेगा, जैसे नारुतो कुरामा पे कंट्रोल करने लगा था। बोरुटो की चौथी एबिलिटी है उसकी प्योर आई, जिसका नाम है जोगान, और ये इस उजुमाकी और युगा क्लैन के चाकरा मिक्स के वजह से मिली है। और जितने भी लोग रेनेगान, सारिंगान, अवियाकुगान को स्ट्रॉन्ग समझते हो तो तुम भूल जाओ, इनके दिन चले गए। जोगान एक प्योर आई है जो तीनों की एबिलिटी को होल्ड करता है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो बस ये जान लो कि जो भी रेनेगान और सारिंगान और व्याकुगान को करते हुए देखते हैं वो सारी चीज जोगान बहुत आसानी से कर सकता है। तो तुम बस मान लो बोरुटो की जो आय है, बोरुटो जब अपने आय को मास्टर कर लेगा तो पेन, माद्रा, ओबिटो तो ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। और फिर सीरीज में एक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर निकल के आएगा जिसका नाम होगा बोरुटो उजुमाकी। इसके बाद अगर बोरुटो की समनिंग एबिलिटी के बात करूँ तो बोरुटो ने सिर्फ 2 बार समन किया। पहला है गारागा, जो कि सूची गुफा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल और जाइंट स्नेक है। दूसरा समन है जो बोरुटो ने अपने एनिमे की स्टार्टिंग में दिखाई थी। हमने तब नहीं पता चला कि क्या चीज है और कौन था, लेकिन जो भी था बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद आते हैं बोरुटो की केनजुत्सु और ताइजुत्सु। ताइजुत्सु तो सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो केनजुत्सु नहीं समझे मैं बताता हूँ। केनजुत्सु को कटाने के साथ किया जाता है और इसका मास्टर दिखाया गया है सास्के उचिहा। और इतने से ही तुम समझ गए होंगे कि बोरुटो ने जब वो सास्के के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, मतलब बोरुटो नेक्स्ट जनरेशन या और टू बोलोवोल्टिक्स के बीच वाले टाइम में, जब वो 3 साल के लिए विलेज छोड़कर चला गया था तब। और मैं ये नहीं कहूंगा कि 3 साल ही सास्के के साथ ट्रेनिंग करी, नहीं, क्यों हम सब ने देखा सास्के कैसे पेड़ बन गया था। 3 साल में उसे थोड़ा टाइम सास्के से ट्रेनिंग करी और थोड़ी टाइम ट्रेनिंग करी कासिन koji के साथ,
जिसने उसे बहुत सारी चीज सिखाई, जैसे फोर्थ होकागे की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक फ्लाइन रेजिंग, और भी बरूटो को सेज मूड भी आता है। तब तुम लोग समझ आ गया होगा बरूटो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।